आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचार की रेसिपी, जो बहुत ही कॉमन है। हर कोई अचार बनाना जानता है और हर किसी का अपना बनाने का अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग मसालों का यूज़ किया जाता है। आप किसी के भी हाथ का अचार खाएँगे तो सबका टेस्ट आपको थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग आएगा। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही पुराने ज़माने के, पुराने तरीके से जो अचार बनाया जाता था, उस हिसाब से है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 किलो केरी, जो कि ऑलरेडी मैं मार्केट से कटवा कर लाई थी। और इसे मैं क्या करूँगी, एक बड़े से प्लास्टिक के टब में ले लिया है। उसके ऊपर 4 छोटे चम्मच भर के मैंने यहाँ पे डाला है नमक और 2 चम्मच भर के मैंने डाला है हल्दी। यानी कि जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें डाल के इस तरीके से बड़े चम्मच से मिक्स कर देंगे और ओवरनाइट इस तरह के एक कॉटन के कपड़े से ढक के इसे हवा में रख देंगे। यानी कि फुल नाइट आपको पंखे में रखना है इसे। दूसरे दिन सुबह आप देखेंगे तो ये इसमें बहुत सारा जो वेस्टेज यानी कि जितना भी खट्टापन रहता है ना केरी में, वो निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से बड़े जारे की सहायता से इसे मिक्स कर लें और इन केरियों को कॉटन के कपड़े पे सुखाना है। अगर आप घर में सुखा रहे हैं, बेटर होगा घर में ही सुखाना है, आपको बाहर की साइड नहीं सुखाना है पंखे की हवा में। तो नीचे एक कट्टा या कोई प्लास्टिक का ऐसा बिछा दें जिससे आपका फ्लोर गंदा ना हो, और ऊपर कॉटन का कपड़ा ले लें और इस तरीके से सारी केरियों को उसके ऊपर डाल दें। डालने के बाद आपको क्या करना है, जो केरिया है ग्रीन वाला पार्ट नीचे रखें, मतलब इस तरह से सारी होनी चाहिए। और इसे कम से कम 6-7 घंटे के लिए आपको पंखे की हवा में रखना है, या फिर इस तरह की अगर कोई विंडो है आपके घर में तो वहाँ पर भी आप इसे सुखा सकते हैं। बिल्कुल भी पानी का छींटा इसे नहीं लगना चाहिए, ज़रा सा भी। तो आप इस तरह से रहने दीजिए इसको। इसके बाद हम कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो चलिए, मसाले में हम यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं सौंफ, जो मसाला सौंफ आती है, आधा कप ले लेनी है। मैं इसमें 2 तरह के मसाले ऐड करने वाली हूँ, उस हिसाब से क्वांटिटी बताऊंगी आपको। तो आधा कप हमने ये ले ली है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे जीरा। तो जीरा आप अपनी चॉइस के हिसाब से लीजिए, बट अचार में बहुत ज़्यादा जीरा अच्छा नहीं लगता है, तो 2 छोटे चम्मच आप ले सकते हैं। इसके बाद मेथी दाना, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 बड़े चम्मच भर के मेथी दाना। अगर हम एक पैकेट वाला मसाला यूज़ करेंगे साथ में, अगर वो नहीं करते तो इन सारी क्वांटिटी को आपको डबल कर देना है। आधा चम्मच करीबन यानी आपको लेना है यहाँ पर धनिया के जो बीज होते हैं ना, वो लेना है, यानी कोरिएंडर सीड्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर कलौंजी। तो ये कलौंजी मैं 1/4 कप ले रही हूँ और इसे हमें अलग रखना है साइड में, इस मसाले के साथ ऐड नहीं करना है। दूसरा हम लेंगे राई। तो आधा कप हम ले रहे हैं राई, यानी आधा कप से थोड़ी सी कम है, बट आधा कप ले लीजिए क्योंकि राई का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है, अचार में काफ़ी सुंदर दिखती है ये और बहुत टेस्टी लगती है। दूसरा हमें लेना है यहाँ पे हींग। तो 1/4 टीस्पून हींग ली है मैंने, और 2 टेबल स्पून करीबन मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, और कुछ मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। आप इनको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर बहुत तीखे वाले नहीं हैं तो अच्छे लगते हैं अचार में। अब हम क्या करेंगे, जो चम्मच में चीज़ें हैं उनको साइड कर देंगे, और ये जो भी मसाले मिक्स करे हैं उनको एक नॉन स्टिक पैन में, किसी भी ऐसी कढ़ाई में ले लें जिसमें आप इसे भून सकें। तो यहाँ पे हमें मिर्ची भी अलग रखनी है और बाकी के मसाले को इस तरह के पैन में ले लेना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मसाले हैं इसे तो रहने देंगे अभी, क्योंकि इसे हमें पीस के नहीं डालना है, हम ऐसे ही ऐड करने वाले हैं। तो ये जो हमने पैन में लिए हैं इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं, हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आने लग जाएगी इसमें। उतना पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और तो हल्का सा धुआं आने लग जाए, गैस फ्लेम को ऑफ कर दे, थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद मिक्सर जार में ले लीजिए जिसमें आप मसाले पीसते हैं। तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं धीरे से। और इसमें ये मसाले मैंने जो लिए हैं वो क्वांटिटी इसकी कम है अचार के हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे आधा किलो पैकेट का भी मसाला यूज़ करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब मैं क्या करूँगी, दरदरा सा इसे पीस लूँगी, एकदम बारीक तो नहीं करना है, लेकिन हाँ ये देखिए कुछ इस तरीके का रहना चाहिए, ताकि जब अचार में हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा मसाला तैयार है। इसे हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, और बाकी चीज़ें हम देखते हैं कि अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ पे एक ये आधा किलो रेडीमेड मसाला लिया था, वो ऐड करूँगी, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, और ये कुछ इस तरह का है। इसके बाद हमें चाहिए ऑयल, यानी कि ये कर रहे प्रोसेस हम, मतलब मैंने सुबह रख दिया था 10 बजे और मैं बना रही हूँ शाम को 4 या 5 बजे तक। तो इतना टाइम तक मैंने केरी को रखा है, और एक बड़ी बोतल यानी 1 लीटर वाली जो बोतल होती है ना, वो भर के
2 बार हमें छोटा बर्तन था मेरा, नहीं तो आप साथ में भी कर सकते हैं। तो वो आपको अच्छे से तेल को गरम कर लेना है और फिर उस फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, जितना सब्जी बनाते समय हम चौक लगाते उतना, उससे थोड़ा-सा कम। इसके बाद ये जो केरी है ना, ये मैं एक बर्तन में ले लेती हूँ। मेरे पास स्टील के इस तरह के 2 तपेले थे। दोनों तपेलों में मैंने आधा-आधा ले लिया था और ये मसाला है वो भी दोनों में मैं आधा-आधा डाल दूँगी। तो पहले जो हमने खुद घर पर बनाया है वो मसाला डालेंगे और चिली फ्लेक्स भी आधे-आधे दोनों में डाल दीजिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा है तो आप एक में भी कर सकते हैं और सारे मसाले एक में भी डाल सकते हैं। इसमें मैं जो मिक्स करना है वो काफ़ी ईज़ी रहता है। इसके बाद जो हींग है वो भी आपको डाल देनी है थोड़ी-थोड़ी दोनों में, यानी 1/4 1/4 आप दोनों में डाल सकते हैं। और यहाँ पे कलौंजी ली थी जिसको हमने ग्राइंड नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, वो हमें आधी-आधी डाल देनी है। तो वो डाल देते हैं हम, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक आप यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से डालें, शुरू में बहुत ज़्यादा नमक ना डालें, एक अंदाज़ से बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में डालें, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसे और डाल देंगे। अब ये जो पैकेट वाला मसाला है ये आधा किलो का है, मैं आधा-आधा दोनों ही इसमें ऐड करूँगी, यानी कि 5 किलो में पूरा मैं आधा किलो मसाला ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मसाला हम ऐड कर देंगे, किसी भी चम्मच की सहायता से या इस तरह से आप ये सारा मसाला जो है वो इन केरियों पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप हिलाएँ, अदरवाइज़ ये तपेला होता है ना, तो इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर पाते हैं, बहुत ईज़िली हो जाता है और बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा अचार बनकर तैयार होता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है और काफ़ी टेस्टी बना था मेरा अचार। इसके बाद ये जो तेल हमने गरम किया था वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हमें थोड़ी-सी यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल के देखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम तो नहीं है कि मिर्ची अंदर डालते ही जल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 लीटर तेल में ये 2 बड़े चम्मच भर के रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, जो कि मीडियम स्पाइसी है। अगर आपका बहुत तीखा है या ऐसा है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से हमें ऑयल के साथ मिक्स कर देना है और वो पूरा ऑयल हमें इस तरह से अचार में ट्रांसफ़र कर देना है। एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि तेल बहुत गर्म होगा, अगर मिर्ची डाल के आप गोलेंगे तो आपकी मिर्ची जल जाएगी और जलने जैसी बदबू आपके अचार में आएगी। इसीलिए आप बिल्कुल नॉर्मल, मतलब हल्का-सा गरम होना चाहिए, गरम करने के बाद तेल को ठंडा करें और फिर उसमें मिर्च मिलाएँ तो आपकी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो जितना भी पेस्ट बनाया है वो दोनों में हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना होगा। तो हमें अभी और तेल की ज़रूरत पड़ेगी, बट शुरू में हमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है। इतना ऑयल डाल के मिक्स करके इसे 1 दिन के लिए छोड़ दें, दूसरे दिन वापस आप देख लें कि नमक मिर्च इसमें बराबर है या नहीं। तो अगर थोड़ा कम लगता है तो यहाँ पर ऊपर से आप ऐड कर दें और गरम करके एक और बॉटल भर के, यानी कि 1 और लीटर तेल हम लेंगे और आधा-आधा दोनों में डालेंगे। अगर आपने एक बड़े बर्तन में ही 5 किलो केरी पूरी ली है तो एक में ही पूरा तेल डाल दीजिए। ऊपर-ऊपर डालने से क्या होगा, मिर्ची थोड़ी-सी कच्ची नहीं रहेगी, गरम-गरम तेल हम डालेंगे तो मिर्ची अच्छे से पक जाएगी। तो इन दोनों के ऊपर हमने डाल दिया है और धीरे-धीरे इसे हम मिक्स कर देंगे और इसी दिन 2-4 दिन तक ये बाहर रखेंगे हम और दिन में 2-4 बार इसे चेक करते रहेंगे। ऊपर-नीचे करके हिलाते रहें जिससे ये खराब नहीं होगा और पानी का छींटा आप बिल्कुल भी ना लगने दें। हल्का-सा कॉटन का एकदम जो कपड़ा हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, उसको आप इसके ऊपर से ढक के रखें और दिन में 2-3 बार चलाते रहें और बाद में फिर आप इसे डब्बे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे चीनी के डब्बे में हो या प्लास्टिक के किसी कंटेनर में हो या फिर मिट्टी का कोई ऐसा बर्तन हो जो पका हुआ हो, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये दोनों ही अचार हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ईज़ी तरीका है ये। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो इस मेथड से ईज़िली अचार को आप बना सकते हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ये देखिए यहाँ पे हमारा अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और कम से कम इस तरह से इसे 20-25 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, तो ये केरिया अच्छे से गल के तैयार हो जाएगी और कुछ समय बाद आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा और 12 महीने 2 साल तक भी अगर ये रह गया, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आप इसे ट्राई करेंगे और ट्राई अगर करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेथड आपको कैसा लगा। बहुत ही यूनिक तरीका है और एकदम देसी स्टाइल है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, सबको पसंद आने वाला है। और ये बहुत अच्छे से अचार बन के तैयार है और इसमें जो मसाले भी हैं, वो हमने बहुत घरेलू यूज़ किए हुए हैं। अगर आप पैकेट वाले नहीं यूज़ करना चाहते, तो जो मसाले मैंने बताए थे उसकी क्वांटिटी को आप डबल कर दें
और वो मसालों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अचार बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी अचार बना है। तो इस बार इस सीज़न में अगर आपने नहीं बनाया है तो फटाफट से बना लें, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और अब कच्ची केरियाँ मिलने से रही। उससे पहले ही बनाकर आप तैयार कर लीजिएगा और साल भर इसे खाइएगा और मुझे ज़रूर याद कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको मैंने शेयर की थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ हमेशा के लिए बने रहिए। मैं इसी तरह की और रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और पूरा वीडियो एंड तक जिसने भी देखा है उसे बहुत-बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय के लिए। थैंक यू अगेन।